बार बार बंदन करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब हम में महिमा अपरंपार। गुरुजी महिमा अपरंपार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सबारनी हो। गुरुजी यह सबारनी हो। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए जनयाय। गुरुजी सुध लीजिए हो जनयाय। अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। ऐ हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, स्वामी जी, जो स्वामी जी हैं अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज, इनकी महिमा सदा फल है। ये हमेशा फल मिलता रहता है। जो इसके भेदी हैं, अनुरागी हैं, प्रेमी हैं, जो इनके चरणों में लगे रहते हैं वही पाते हैं। अब एक बड़ा सा अजीब अजीब जो है प्रश्न जो है आते रहते हैं। कुछ मन में भी आता है और कुछ जो है ऐसे भी आ जाता है। अब सत्संग होता है तो थोड़ा इधर का जोड़ करके थोड़ा उधर से जोड़ करके आपको सुनाना पड़ता है, आपको बूझना पड़ता है। चारों फल गुरु चारण में, चारों फल गुरु चारण में, चाहयामित फल पाय। चारों फल गुरु चारण में, चाहयामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वथा मुझ सियाय। ऐ हंस वृंदों, प्रश्न ये आया कि वहाँ शरीर ही नहीं है, जो देश है वहाँ शरीर नहीं है। और स्वामी जी कह रहे हैं वहाँ असंख्य सूर्य है। ऐसा काहे बोले स्वामी जी, वहाँ तो कुछ है नहीं। ऐ हंस वृंदों, ऐसी ऐसी आत्माएं जो है आ रही हैं
जो बूझ रही हैं कि वहाँ कुछ नहीं है। फिर स्वामी जी ऐसे काहे बोले वहाँ सूर्य मिलेगा और असंख्य सूर्य मिलेगा। अय हंस वृंदो, आप भेद को बुझिए। स्वामी जी यह भी तो कह रहे हैं, इन्हीं आचार की राहत में रहत नाही कोई सब, शब्द शब्द में शब्द है, दृष्टा दृश्य सब। जोग जुक्तिया भ्यासिसी जोगी हो निश्वास, नियक्षर उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। अय हंस वृंदो, देखो सदगुरु की वाणी का अनंत ज्ञान है, एक शब्द के अनंत विचार हैं। मैं जितना बताऊंगा उतना ही नहीं सही है, उसके भी आगे सही है और उसके भी आगे सही है। आपका प्रश्न है कि स्वामी जी ऐसे काहे बोले, वहाँ रिमझिम ये क्या बारिश होगा, भीगेगा, फलान ढेकान दुनिया भर के बता रहे हैं और वहाँ तो कुछ नहीं है। ऐ हंस वृंदो, वहाँ बात सही है, वहाँ कुछ नहीं है, एक ही चीज है, आनंद है, आनंद है, आनंद है। ये बात तो सही है, लेकिन अब देख लो माया जो है, माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। तो ऐ हंस वृंदो, यहाँ खेल हो रहा है। सदगुरु का खेल अलग है, माया का खेल अलग है, ब्रह्म का खेल अलग है, जीव का खेल अलग है। आप चेतन देश में बैठ करके देखो ना, बड़ा आनंद आएगा। अब सवाल ये है, देखो माया क्या कहती है, इसमें सुख नहीं है, इसमें सुख है। आप तो जड़ शरीर में आए हो, आपको भरमा रखी है, एक शादी से इसमें मजा नहीं आया, इसको छोड़ो, दूसरा शादी करो, वहां घुमाती है। अरे बोला इसमें भी नहीं मिला, उसमें ले जाओ। ये आपको घुमा रही है ये आपको घुमा रही है, झूठ मूठ का घुमा रही है, सुख नहीं है। फिर भी कहती है ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। माया आपको बता रही है पढ़ाई करो, लिखाई करो, फलाने करो, ढिकाने करो। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कवनायानंदा। तो जीव तो एक ही है, इधर माया अपनी तरफ खींच रही है और सदगुरु अपनी तरफ खींच रहा है। आप भेद को समझो। ये पूरा संसार में जो है 6 पदार्थ नित्य अनादि हैं, उन्हीं का खेल तो चल रहा है पूरे संसार में। ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, सदगुरु है, काल है, जीव है और प्रकृति है। सब अपना अपना चाल में लगा हुआ है। ब्रह्म जो है परमात्मा, जो पर ब्रह्म है वह परमात्मा है, वह तो चुपचाप बैठा हुआ है, देख रहा है तमाशा जो है, उसमें गति नहीं है। प्रभु जो है चेतन है, वो सबको देख रहा है, लीला तो उसी का है, चुपचाप शांति से बैठा है, वह देख रहा है, उसमें गति नहीं है। अब गति किसमें है, ब्रह्म में गति है, सारे हिल रहे हैं, डुल रहे हैं, पूरा संसार परेशान है। वही जो ब्रह्म है उसी को अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, और जो परमात्मा है उसे निअक्षर कहा जाता है। आप भेद को समझो। और सदगुरु जो है जीव को अपनी तरफ खींचता है। सदगुरु एकदम सत्य बोल रहे हैं, क्षण में सुख छाड़ा दुख मिले,
जग बिया गया ऐसा सुख वह कौन है, सब दीन ये कराय। तो सदगुरु तो एकदम सही कह रहे हैं और माया आपको वो भरमा रही है। यहां पर देखो, जीव तो बेचारा एक ही है, किधर जाए वो? या तो सदगुरु की तरफ जाए और नहीं तो माया की तरफ जाए। तो माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बने, माया बड़ी बेहाल। माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। अभक्ति शक्ति का संग रही, रक्षक है प्रभु पास। आप लोग ऐसे प्रश्न कर देने से पूरा सत्संग का मजा आ जाता है। देखो, यहाँ पर जो है सदगुरु अपना चाल चलता है, जीव को अपने तरफ खींच रहा है, माया जो है अपने तरफ खींच रही है। यही तो लीला है। इसी लीला को तो आपको जो है गुरु के चरण में स्थिर हो करके देखना है, तभी तो मजा आएगा। अब सदगुरु कह रहे हैं यहाँ सुख नहीं है, और माया कह रही है सामने दिख रहा है। कहाँ? सदगुरु तो दिख नहीं रहा है, इधर दिख रहा है जन आपको सुख ही सुख है। उपलब्ध जगत वास्तु है, उत्तम प्रिय कमनी, बीमाहित नहीं ताही में, यदुखांत तजनी। सदगुरु आपको बता रहे हैं, आप तो सदगुरु के हंस हो, आप बुझ जाओ ना। सदगुरु कह रहे हैं देखो, आप भेद को समझिए। माया अपनी चाल चलती है, सदगुरु अपनी चाल चलता है, और जो जीव है वो जो समझदार है वो अपना पहुंच जाता है। देखो, ये जो माया कहती है एकदम सामने सामने ले लो, सुख लो। यहाँ पर सदगुरु का सुख कहाँ मिलेगा बताओ? वहाँ शरीर ही नहीं है तो सुख नहीं मिलेगा। और सदगुरु कह रहे हैं कि भाई देखो, इसमें गए तो फंस जाओगे। ताप्ता लौह के पिंड समा, भोग सकल जग जान, अमुख बाए मुखा जरहिगे, कष्ट विविधा अज्ञान। तो जीव बेचारा करे तो क्या करे? सदगुरु अपनी बात बता रहे हैं कि इसमें फंसो मत। ये जो है, जो आपको इंद्रिय का सुख जो दिखाई दे रहा है, इसमें फंस जाओगे, संस्कार बन जाएगा। एक बार आप जो है संसार का सुख भोग लोगे, फिर इसी में उलझा जाओगे। इसी के लिए कर्म करना पड़ेगा। सदगुरु तो बात सही कह रहे हैं, लेकिन जीव के लिए वो नहीं पसंद है। आप संसार में देख लो, सदगुरु की वाणी कौन सुनता है? सब तो माया की चाल में चल रहे हैं। तो माया अपनी चाल चलती है, सदगुरु अपनी चाल चलता है, और जीव है जो सदगुरु का जीव है वो गुरु के पास जाता है। आप भेद को समझिए, यहाँ पर बड़ी लीला होती है। आप बैठ करके देखो, आपको खूब आनंद आएगा। माया गति निजा चाल में, भक्त चाल निज चाल, फिर माया दासी बनी, माया बड़ी बेहाल। और स्वामी जी क्या कहते हैं?
माया प्रभु की शक्ति है, जन प्रभु का है दास। भक्ति शक्ति का संग रहे, रक्षक है प्रभु पास। तो देखो, माया जो है जीव को अरझाने वाली है। माया सींचे दुख मिले, सिंचता बाबू राम काट। प्रभु सेविया मृत मिले, सदगुरु भाव दुख काट। तो सदगुरु तो आपको बता रहा है, और जो सदगुरु बता रहे हैं कि सूर्याया संख्या तेजो लजाई, तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं एक सूर्य से प्रकाश नहीं होता है धरती पर, फिर भी अंधेरा रह जाता है। लेकिन सदगुरु में बहुत प्रकाश है, अंदर का भी बाहर का सब बूझ जाते हो। तो स्वामी जी तो आपको ठीक ही बोल रहे हैं, वहाँ शरीर नहीं है, ये बात सही है। स्वामी जी भी तो कह रहे हैं, स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जोगा जुक्तिया भ्यासी जोगी हो निश्वास, अनियाचार उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। अनियाचार की स्वामी जी बता रहे हैं कि आप इधर आओगे तो सांस की गति बंद हो जाएगी, कर्म तुम्हारे खत्म हो जाएंगे। स्वामी जी यही कह रहे हैं, जोगा जुक्तिया भ्यासिनी जोगी हो निश्वास, नियाचार उपलब्धि है, सदगुरु पर विश्वास। और माया का गीत तो आप जानते ही हो, स्वामी जी तो माया का गीत नहीं लिखे हैं, लेकिन आप संसार में जितने भी गीत है सब माया का गीत है, आपको अरुझा देती है। तो माया अपनी चाल चलती है और सदगुरु अपना चाल चलता है, दोनों में बड़ा लड़ाई है ये, लेकिन दोनों अपनी अपनी सीमा में रहते हैं। आप भेद को समझिए, और दोनों के रक्षक जो है प्रभु है, परमात्मा है। ये सारा लीला तो उसी का है। अब जीव जो है कर्म करेगा उसका चित्त में लिखा जाएगा, और जीव जो है जो भी कर्म करेगा उसमें दुख होगा और सुख होगा। और स्वामी जी कहते हैं, मैं तो सुखी मैं दुखिया हूँ, जड़ चेतन मिल साय, स्थिर सुदा स्वरूप में, दुख सुखा जगतन कोय। तो ऐ हंस वृंदो, आपका मर्जी है, संसार में जाओगे तो सुख और दुख मिलेगा, और सदगुरु संग रहोगे तो सुख और आनंद मिलेगा। तो स्वामी जी तो यही नहीं बता रहे हैं आपको, स्वामी जी कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, वो तो आपका समझ का फेर है। वहाँ सूर्य असंख्य, मतलब एक सूर्य से आपका काम नहीं चल रहा है, असंख्य सूर्य जो है गुरु का चरण में प्रकाश ही प्रकाश है। तो वो तो सत्य है। और यह भी बता रहे हैं, इतना अधिका आनंद है, भोताया पही भूल, अब क्या पूछा मधु कसा, जो सब सुख का मूल।
तो सभी सुखों का मूल जो है सदगुरु का चरण है। मैं आपको एकदम खोल खोल करके जितना मैं बूझता हूँ आपको को मैं बता देता हूँ, लेकिन इतना ही नहीं है, इसके भी आगे है और इसके भी आगे है। कितना आगे है? अनंत है। अभी आपका प्रश्न क्लियर हो गया। स्वामी जी ने जो है सूर्य शंख मतलब इतना प्रकाश है, सब कुछ दिखता है। अब आपका मर्जी है, जड़ सुख लेना है तो संसार में रहिए, आपको दुख होगा सुख होगा, अब फिर आप रोने लगते हैं। स्वामी जी क्या कहते हैं, कबीर साहब क्या कहते हैं, मैं रोऊं यह जगत को मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जाना शब्द विवेकिया। मैं रोऊं यह जगत को मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जाना शब्द विवेकिया। कबीर साहब कह रहे हैं कि मुझे संसार का दुख देखा नहीं जाता है। आप संसार में बैठो, देखो दुनिया भर के लोग दुखित हैं। आप किसी के साथ बैठो, ऐसे हो गया वैसे हो गया, पति बीमार हो गया, पत्नी बीमार हो गई, फलाने हो गया ढिकाने हो गया, अरे आपको भी एकदम प्रकृति में गिरा देंगे, इतना दुख ले आकर के जो है ना रख देंगे। आप संसार में बैठ करके आप देख लो, और वही चेतन देश में चलो सब एकदम साफ हो जाता है। ऐ हंस वृंदो, आपको चेतन देश में रहना है, वही तो स्वामी जी आपको जो है कह रहे हैं। ऐ हंस वृंदो उलटी निरखो सुरति बरनी रति करो काल काया दिशा तज गरी चलो सदा गुरु करो। ये जो सदगुरु है सभी जीवों को तो सुना रहा है, इतना यूट्यूब पर वाणी पढ़ रही है, पूरा फेसबुक और हर जगह सदगुरु अपनी वाणी चला रखा है। स्वामी जी की वाणी है और पूरा मतलब सभी संतों की वाणी है, सब जगह वाणी ही वाणी है। आजकल तो ऑनलाइन सत्संग है, 24 घंटा है। और स्वामी जी कह भी रहे हैं, वाणी जाल अपार है कीजे तत्व विचार, वाणी जाल अपार है कीजे तत्व विचार। मन माया को त्यागिए शब्द में सुरति समार। तो सदगुरु आपको ये वाणी बता रहे हैं कि संसार में बड़ी वाणियाँ हैं, आप विचार करिए, शब्द में सुरत को संभालिए। स्वामी जी ये कह रहे हैं। और संसार की जो है वाणी आप जानते ही हो, पानी भरूंगी अकेले वहाँ आ जाना, रोज मंदिर में इधर रोज बजता रहता है। अब आपका मर्जी है, आप इधर जाओ या इधर जाओ। यहाँ जाओगे तो फिर जन्म मृत्यु में पड़ना पड़ेगा, फिर माँ के गर्भ में जाना पड़ेगा, फिर वहाँ दुख होगा सुख होगा। बाहर आओगे, फिर बाहर आओगे बीमार होगे, दवाई चाहिए, सुई चाहिए, भोजन के लिए परेशान होगे, पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा, नौकरी करना पड़ेगा, माता पिता मारेंगे, स्कूल जाओ। आपका मर्जी है, ये पढ़ाई पढ़ो या चेतन देश वाली पढ़ो। चेतन देश वाली पढ़ने के लिए सदगुरु के पास जाना पड़ेगा।
और जड़ पढ़ाई पढ़ने के लिए आप संसार में पढ़ो। सभी विद्याओं की माता जो है ब्रह्म विद्या है। बिना गुरु के चरण के जो है आप पूर्ण वेत्ता नहीं हो सकती। तो जो है स्वामी जी क्या कह रहे हैं, कबीर साहब क्या कह रहे हैं, हंसा तू तो सबलता हल्की अपनी चाल रंग कुरंगे रंगिया और किया हो लगवार। कबीर साहब कह रहे हैं कि आप तो सर्वशक्तिमान थे, जहाँ मर्जी हो तहाँ अपना मर्जी से आप जाते थे। अब शरीर में फंस गए, अपना मर्जी से कैसे जाओगे? जाने के लिए पैसा चाहिए, हवाई जहाज से जाओगे तो उसका टिकट लेना पड़ेगा। और शरीर को लेकर के कैसे जाओगे? इसको ले जाओगे तो भोजन चाहिए, पानी चाहिए, लैट्रिन पेशाब करना पड़ेगा। आपका मर्जी है, काहे लिए इसको लिए? तो शरीर को छोड़ दो। स्वामी जी यही कह रहे हैं, देह त्याग दुख जानकारा आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जानकारा आओ आपन रूप। त्रिगुणा धर्म से अलग है चेतना शुद्ध स्वरूप। तो अब आप देख लो, दोनों का मजा अलग अलग है, लेकिन जो सदगुरु के जो हंस हंसनी हैं वह तो शादी करके विवाह करके दोनों आनंद लेते हैं, जड़ का भी और चेतन का भी। और संसार तो जड़ का भी नहीं ले पाता है, चेतन का तो उसके लिए दुर्लभ है। आप भेद को समझिए, बड़ी लीला है। आप गुरु के देश में बैठ करके तमाशा देखो ना, ये अपना चाल चलती है, बोला ये बढ़िया नहीं है, ये बढ़िया होगा, उसमें भी जाता है, वहां तो सब में तो एक ही है। आप भेद नहीं बूझते, सब में वही है। आपको समझने में फर्क है जो है। जैसे ही जो है अपनी चेतना को अलग कर दो, दुख सुख होगा नहीं। वही तो स्वामी जी आपको बता रहे हैं, देह त्याग दुख जानकारा आओ आपन रूप। त्रिगुणा धर्म से अलग है चेतना शुद्ध स्वरूप। तो जो आपका स्वरूप जो है वो अलग है। वो कहाँ दिखेगा? जड़ वाले जो है ना कैमरा में नहीं दिखेगा। वो उसके लिए चेतन कैमरा है, चेतन दर्पण है, वह गुरु का चरण है। सीधे सीधे आप बुझ जाया करो, लंबा चौड़ा आपको नहीं घुमाएंगे। गुरु का चरण में सूरत से देखो, सब मिल जाएगा वहां पर जो है। अरे आप तो इस जड़ संसार में न बैठे हो, जगतारू पशु रति भाई ताते दूर जनाय कहे सदा फला पास है निस्दीन सुर पीरकाय। और स्वामी जी क्या कहते हैं, तुम जड़ शरीर का अभिमानी हो गया है, ये जड़ शरीर तुम्हें छोड़ देगा, ये इसका आशा मत करो। माया को छोड़ो और गुरु को पकड़ो। स्वामी जी तो यही कह रहे हैं, देह त्याग दुखा जानकारा आओ आपन रूप। त्रिगुणा धर्म से अलग है चेतन शुद्ध स्वरूप।
तो अभी आप ही को तो स्वामी जी बता रहे हैं, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। स्वामी जी आपको बता रहे हैं कि हम लोग माया को नहीं छोड़ते हैं, लेकिन माया ही हमको छोड़ देती है। ये शरीर आपको छोड़ देगी, इसलिए आप ही शरीर छोड़ दो। ए हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। ये शरीर आपको छोड़ देगी, आज नहीं तो कल छोड़ देगी, तो आप ही छोड़ दो इसको। स्वामी जी आपको यही कह रहे हैं, गुरु विधान गुरु जुक्ति में, अष्टचक्र रुद्र प्राण, मन मार गुरु गम्यमी, देहाकार हो निष्प्राण। अभी आपकी सांस है और सदगुरु है, तो साधना करके इस शरीर को छोड़ दो। ये मनवा मर जाएगा तो सांस की गति बंद हो जाएगी। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, मैं काशी, ये कबीर साहब कह रहे हैं और स्वामी जी भी कह रहे हैं, अष्टकामाल खीले बिना, उर्दाही दृष्टि नय। ऐ हंस वृंदो, आप भेद को समझो। स्वामी जी साधना करके जो अनुभव में आया, पहले स्वर वेद लिख दिए। स्वर वेद लिख करके जब वो प्रचार करने के लिए आए तो पूरा उपद्रव हो गया। बोला ऐसा ज्ञान तो कहीं है नहीं, आप कहाँ से ले आए? ऐसा ज्ञान वेद में नहीं है, ऐसा ज्ञान संत मत में नहीं है, आप कहाँ से ला दिए? स्वामी जी के ऊपर पूरा सब बड़े से बड़े विद्वान जो है डंडा लेकर के पड़ गए। स्वामी जी को प्रचार करने के लिए जो है मुश्किल कर दिए। फिर स्वामी जी ने जो है संत मत में सारा है, बाद में स्वामी जी ने सब कबीर साहब की वाणियों को इकट्ठा करके बीजक भाषा से लिखा कि देखिए यहाँ यहाँ है संत मत जो है। स्वामी जी किताब नहीं पढ़े, स्वामी जी बीजक भाषा तो स्वामी जी ने बनाया। बीजक भाषा से जो है और विद्वान में बहुत सारे बनाए हैं, लेकिन उसमें झामर झुमराए हुए और स्वामी जी का सीधा सीधा है। तो स्वामी जी जिन्होंने जो तो पहले स्वर वेद की रचना कर दिए, अष्टकामाल खीले बिना, उर्दाही दृष्टि न होय, तब तक अंधा जीव है, अंतर सुजन कोय। अष्टकामाल मकरंदमी, मनवा भ्रमर करवास, नौवा कमल अनूप है, गंधा भ्रमर मननाश। स्वामी जी तो साधना करके ये पहले ही लिख दिया। अब ये लोग बोला कि नहीं, आपका ज्ञान कहीं संत मत में नहीं है, आपका ज्ञान कहीं वेद में नहीं है, ये कहाँ से ले आ दिया आपने जो है। स्वामी जी के पीछे पड़ गई पूरी जो है विद्वान लोग जो है। फिर स्वामी जी ने जो है फिर पढ़ा जो है बीजक भाषा को जो है सब इकट्ठा किए और बोलिए देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मैं काशी का हूँ को सुने को पाती आय, फुलवा के सुनता भंवर मरी जाए। अरे जो महारथी संत जो है जब सत्संग सुनाते थे तब तो पूरा एकदम सभा जो है उर्दू हो जाती थी। तो वही है,
उन्होंने बोला, देखिए यहाँ पर जो है कबीर साहब ने कहा है, मैं कासे कहूँ को सुनी, को पतिया फूलवा के सुनता भंवर मरी जाय। गगन महल बीचा फूले का फूला, तरवई डार ऊपर भई मूला। जोतिए न बोइए सिंचिए न सोय, बिनु डार बिनु पात फूले का होय। फूल बाला फूलला मलिनी बाला गाथला, फूलवा बिन सी गयो भंवर निराशला। कहत कबीरा सुनो संतो भाई, पंडित जन फूला रहला लुबाइल। तो स्वामी जी ने कहा, बीजक भाष में यहाँ आया है और स्वर वेद में कहाँ आया है, नौआ कमल अनुपय, गंधा भ्रमर मन नाश। अमिता पाखुरी कमल में, अज पाजा पसमाय, तान डरी ताही में, नियाचर को द्याय। तब ताहाँ सुचमा द्वार जो, ज्ञान से दर्शन पाय। वही प्रभु का धाम है, संत समाधि जाय। ऐसे ही स्वामी जी ने फिर चारों वेदों का जो है उसमें से जो मंत्र हैं, जो आध्यात्मिक मंत्र हैं, सबको निकाला। तब विद्वान लोग जो है संतुष्ट हो गए। तब स्वामी जी का ज्ञान लोग लेना शुरू कर दिया। स्वामी जी तो किताब पढ़ करके ये सब नहीं पढ़े, ये तो गए थे वेद पढ़ने के लिए, पुराण पढ़ने के लिए, शास्त्र पढ़ने के लिए। आप लोगों को मालूम है, बनारस में 11 वर्ष की अवस्था में गए थे पढ़ने के लिए। विद्वानों ने कहा, पंडितों ने कहा, आप तो क्षत्रिय कुल के बालक हैं, ये विद्या जो है क्षत्रिय कुल के लिए नहीं है, ये ब्राह्मणों के लिए है। क्षत्रिय का काम होता है अन्याय के विरुद्ध लड़ना, आपका विषय नहीं है। स्वामी जी निराश हो गए और आकर के उन्होंने बोला, अब पढ़ेंगे नहीं, हम अब साधना करेंगे। और स्वामी जी ने साधना करके अपना पूरा क्षत्रिय धर्म निभाया। सारा गूढ़ से गूढ़ रहस्य जो है पूरा स्वर वेद में उलट दिया, और जितने अज्ञान अंधकार में थे सब भाग गए, सब मर गए, खत्म हो गए, खत्म हो रहे हैं। ये हंस वृंदो, आप वेद बुझिए। स्वामी जी क्षत्रिय हैं, क्षत्रिय का काम होता है अन्याय के विरुद्ध लड़ना। तो स्वामी जी ने सहज जो है स्वर वेद ला दिया, और इसके हंस हंसनी इसको पढ़ पढ़ करके बूझ करके पूरे विश्व में जो है आनंदित हो रहे हैं, बूझ रहे हैं। तो आपको भी तो बूझना है। तो जो कबीर साहब क्या कहते हैं, हंसा तू तो सबलता हल्की अपनी चाल, हंसा तू तो सबलता हल्की अपनी चाल, रंग कुरंगी
रंगिया और किया हो लगवार। कबीर साहब कह रहे हैं कि मन का साथ काहे किए तुम, पांच तत्वों का साथ काहे किए तुम, चार अंतःकरण का साथ काहे किए, नौ द्वार का साथ काहे किए, तीन गुण का साथ काहे किए। इसको छोड़ो। कैसे छोड़ोगे? मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कस माला मिले अली का, निज नयनन साहेब तोरी का। तो मन कहाँ मरेगा? गुरु का चरण में सीधे सीधे आबू जाया करो, भ्रम में मत रहो। मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूरा नहीं जाना, गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु की चारानिया में 68 तीरथा, गुरु की चारानिया में 68 तीरथा, गावेला वेदा वा पुराण हो, गुरु की चारानिया में 68 तीरथा, गावेला वेदा वा पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरतिया पर हिले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जब गुरु जी हो धरतिया पर हिले हो, बिरले लगवा हो पहचाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियावा सदा जल नीरमाला, बैठा ऊपर जेल ज्ञाना हो, बैठा ऊपर जेल ज्ञाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुल्ला पीर यवलिया, ई सवा बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। पंडिता मुल्ला पीर यवलिया, ई सवा बारम बुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरिया में नहाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दरियाव सदा जल नीरमाला, बैठा ऊपर जेल ज्ञाना हो,
मन कहीं दूर नहीं जाना। कहत कबीरा सुना हो बीरहीना, गुरु का चारण, गुरु का चारण चितलाना हो, गुरु का चारण चितलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु दारिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आए हंस बिंदो, अभी बड़ी ईर्ष्या होने लगती है। कोई कोई आता है 6 महीना में ही जो है वो बूझ जाता है, और कोई कोई जो है, हम लोगों के ज़माने में सत्संग जो है साल में एक ही बार मिलता था। तो जो है आप जो है परेशान नहीं होना है, गुरु के चरण में लगे रहने से सब प्राप्त हो जाएगा। और आपको जो है एकदम निरंतर जो है गुरु के चरण में लगे रहना है। ऐसी आत्माओं को कोटि नमन है जो सदगुरु के भेद को बूझते हैं। सदगुरु का भेद सब नहीं बूझता है, उसके सदगुरु के प्रेमी विरही अनुरागी वही बूझते हैं। आए हंसों, अब यहाँ पर मैं वाणी को विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय।